नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। एसएससी, यूपीएससी या आरआरबी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के विषय से होते हैं। कंपनी का शासन। कंपनी का शासन क्या है? तो ये संविधान निर्माण से पहले की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रही थी उससे संबंधित है, जो कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला था। और उसमें क्या कुछ था शासन व्यवस्था में, उसके बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाले जो है, ये बार बार परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है सो। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लाया गया। किसके लिए? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके साथ 4 सदस्यों का एक परिषद बनाई गई। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और इसमें मुख्य न्यायाधीश एक होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो 1774 में खोला गया था उसके तहत क्या थे? एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। सर एलिजा हिम्पे को इस न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इससे आ सकते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्पे, इसको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो अधिनियम है वो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इस अधिनियम को द्वैध शासन प्रणाली या दोहरी सरकार की शुरुआत कहते हैं। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रित बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। किसमें? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। इस बोर्ड में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर्स की परिषद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे चार्टर अधिनियम 1793। तो चार्टर अधिनियम, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र को फिर से नवीनीकृत किया जा सके, मतलब रिन्यूअल कर सकते हैं, इसको फिर से नया कर सकते हैं। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापार एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को भारत में अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। मतलब आप व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो 20 साल तक बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे चार्टर अधिनियम 1813। तो इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो उसमें जो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था उसको एक खत्म कर दिया। केवल चाय के व्यापार चीन के साथ करने के लिए अधिकार छोड़ा। कंपनी को आदेश दिया गया कि वह हर साल 1 लाख रुपए भारतीयों को शिक्षा पर खर्च करे। कितने? 1 लाख रुपए। ईसाई प्रचारकों को पहली बार भारत में अनुमति दी गई। कब? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। अब हम लोग जानेंगे चार्टर अधिनियम 1833। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय तक बंगाल था, लेकिन 1833 में ये भारत हो गया। विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर बनाया गया। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन? विलियम बेंटिंक। 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले बनाया गया। यही है लॉर्ड मैकॉले। इस अधिनियम के तहत गुलामी को भारत में अवैध या लीगल घोषित किया गया। 1843 में इसका उन्मूलन किया गया था, गुलामी शब्द को। 33 में ये अधिनियम बनाया गया, चार्टर अधिनियम।
और उसके बाद हम लोग जानते हैं चार्टर अधिनियम 1853। तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीकृत रिन्यू करने के लिए पारित किया गया। पहले के चार्टर अधिनियमों के विपरीत इसमें नवीनीकरण का कोई समय सीमा नहीं दी गई। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली ओपन कंपटीशन शुरू किया गया। 1854 में मैकॉले समिति का गठन किया गया ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। यह हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्राउन शासन। क्राउन शासन ये अगले विषय में हम लोग जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी स्टडी मटेरियल के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।